मैं डीके गोयल 2025-26 की बुक में से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर डीके गोयल वाला ही लिखूंगा मैं। कोई 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहा। तुम पहले ही मार्क कर लेना ताकि तुम वीडियो देखो तो तुम्हें पता चल जाए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तुम्हारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को करेंगे हम, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट किन कंपनीज के लिए कंपलसरी है बनाना? जिन कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, उनकी सेल यानी टर्नओवर 1 ईयर की 50 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। एक कंपनी के पास कैश आता भी है और कैश जाता भी है। उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। किस किस में? ऑपरेटिंग मतलब विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, जिस चीज का एक बिजनेस में का काम होता है उससे रिलेटेड कैश आ रहा है या उससे रिलेटेड कैश जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रही है या फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रही है या परचेज कर रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग, अगर कंपनी को फाइनेंस चाहिए उसके लिए वो शेयर्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू कर रही है, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रही है या उनके पैसे वापस कर रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमने कल किया था अच्छे से। आज हम करेंगे उसका फॉर्मेट की कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। कोई इसका डेबिट क्रेडिट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। स्टार्ट कैसे करोगे आप इस फॉर्मेट की? आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या वर्ड बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे के सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं, सारी की सारी इनकम प्लस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आया था हमारा। ऐड करोगे उसमें, मेरे अकॉर्डिंग तो नेट प्रॉफिट है मान लो 50,000। इतना प्रॉफिट है और मेरे पास कैश ज्यादा पड़ा हुआ है। क्या कारण होते हैं उसके? ऐड करने हैं उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम, क्योंकि प्रॉफिट्स में सारे एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। हमें निकालना है बिजनेस से रिलेटेड इतना कैश पड़ा हुआ है, तो इसलिए वापस से ऐड किया जाता है कौन से एक्सपेंसेस को। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हमने शो करे होते हैं बट हमने किसी को वो पैसा दिया नहीं होता, वो हमारे पास कैश एक्चुअल में पड़ा होता है, तो उसको वापस क्या करेंगे? ऐड। तो तुम्हें सिंपल सा ही याद करना है, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या याद करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। बहुत लिमिटेड सी है, ये वाला है याद करना, अगले वाला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढना है डेप्रिसिएशन। क्या ढूंढना है? दूसरा, आपको ढूंढना है गुडविल। कई बार इंटेंजिबल एसेट लिखा होगा, इंटेंजिबल एसेट्स में सारी आ जाती हैं। या बहुत रेयर तुम्हें लिखा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। मेन है तुम्हारे गुडविल और ये किसी किसी क्वेश्चन में है। थर्ड नंबर पे आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड। क्या देखना पड़ेगा? इसी के साथ याद कर लो एक और, क्योंकि ये पैसा तो गया है, एक्सपेंस कौन सा है? एक्चुअली ये एक्सपेंस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। किसका पार्ट है? प्रॉफिट निकालते समय गलती से इसको माइनस किया होता है, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग निकालने के लिए वापस क्या किया जाएगा? ऐड। ये देख लिया आपने। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा मैंने? लॉस ऑन सेल ऑफ। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पूरा लिख दो ना, फिर डीडी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा बस में। क्या लिखा मैंने? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां तक इतने। एक और आ सकता है, एक और वो बुधरेर क्वेश्चन में मिलेगा, वो इसलिए सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो मेन आपके कितने हैं? डी वी आई, डीजीआई। माइक पे डीजीआई है ना, पर ये डीजीआई है। फिर डी एल आई, डीजीआई और डीएलआई। डीजीआई मतलब डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड तुम्हें याद रहेंगे साथ के साथ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर, मेन यूज होंगे 5। ये किसी किसी उसमें आएगा, ऐसा नहीं है किसी किसी उसमें आएगा तो छोड़ ही दो, याद ही ना करो। तो ये याद करो, माइनस करना है, माइनस करने वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ये 7 है, ये मैक्सिमम मिलेगी 5 तुम्हें। ऑलमोस्ट इसी का उल्टा होगा। डेप्रिसिएशन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये क्या है? ये क्या है? उल्टा कर दो इसका। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। 4 तो यही वाले हो गए। एक एक्स्ट्रा याद करना है, इससे याद हो जाएगा तुम्हें। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और एक आएगा रेंट रिसीव। क्या बोला मैंने? कौन सी इनकम है ये? विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। काम नहीं होता है क्या? ठीक है,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। चलो देखते हैं कितने बच्चे बॉर्नविटा वाले हैं, कितने बादाम वाले हैं, कितने आंवला वाले हैं। स्टार्ट कैसे किया था हमने? बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आए डेप्रिसिएशन के चाचे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। ऐड क्या करना है उसमें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। आ जाओ तू इधर आ जाओ। चलो अब सुनो ध्यान से, तेरी आवाज भी आएगी इसमें ना। अब सुनो ध्यान से, कौन कौन से ऐड करते हैं? डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स और बनाओ दो हो गए। इंटरेस्ट पेड, वेरी गुड, पेड बहुत बढ़िया। इधर आ, थोड़ा ना दिख नहीं रहा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डीजीआईडी चाहिए था। एक डीएलआई था। इंटरेस्ट पे डिविडेंड पेड हो गया, आई रह गया ना आई। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक जो कभी कभी आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। इसका उल्टा कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट सिर्फ डिविडेंड सिर्फ रेंट सिर्फ फ्लो में बन जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर, रुको रे रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट चल रहा है। कौन सी एक्टिविटी का? इसके बाद इन्वेस्टिंग है, फिर फाइनेंसिंग है। हम सिर्फ एक करेंगे, ठीक है? तुम क्या होगे तो 10-15 क्वेश्चन तक एक ही कर लेंगे हम, बस इन्वेस्टिंग बाद में कर लेंगे हम। तो 10-15 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, बस तुम टेंशन मत। इसको प्लस और ये माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसका आपने वर्ड लिखना है, उसको लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद रहेगा? चलो इसके बाद ऐड करना है। एक याद करो, सिर्फ एक, ओनली वन। बाय वन गेट थ्री फ्री स्कीम निकली अभी अभी। डिक्रीज इन करंट एसेट्स याद करो, सिर्फ क्या ऐड करना? डिक्रीज इन, उसका उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी को हमने ऐड प्लस और माइनस करना है। क्या लिखा मैंने? डिक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट तो ऐड हो नहीं सकता ना, ये तो नाइन साफी हो जाएगी, पागल मारे हो हमारा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, इसका उल्टा क्या होगा? इंक्रीज इन, लेस करना है, इसका ऑपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन। तो क्या था? सिर्फ एक याद किया, इसका ऑपोजिट साथ में आ गया। ये दोनों दिख गए हमें, इसका उल्टा यहां लिख देंगे। कोई शक? ठीक है, चलो क्या कहता है फॉर्मेट? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड डीजीआई। क्या बोला मैंने? डीजीआई। डीजीआई यानी डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड का छोटा भाई डिविडेंड पेड, डीएलआई। डीजीआई और डीएलआई, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लास्ट वाला यहां से स्टार्ट किया, वहीं एंड में आ गया। डेप्रिसिएशन से ऐड किया था डी से, लास्ट फिर डी आ गया। क्या था वो? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। इसके ऑपोजिट लेस वाले तुम्हें पता है यार, उसके हम बार बार नहीं करेंगे डिस्कस। ऐड क्या करना लास्ट में? वो एसेट, करंट एसेट वाला, करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट याद करो, यानी अब ना तुम्हारा टारगेट पता क्या होना चाहिए? सबसे पहला छोटा सा टारगेट, हमने बोर्ड का टारगेट नहीं लेना। बोर्ड में 90 में से 90 नंबर नहीं लेने हमने, 80 में से 80 नहीं लेने, मतलब 90 नंबर ऐसे नहीं चाहिए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 8 मार्क्स का चैप्टर है ना, मैं टेस्ट लूंगा 15 नंबर का, 20 नंबर का, उसमें यानी 3 बुक्स, और इसमें 31 क्वेश्चन या एक चैप्टर में से। बस तुम्हारा फिलहाल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट रखो। ट्राई करके देख लो, आप घर की सीढ़ी और ऐसे करो, 10 सीढ़ी पैर रखूंगा मैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? असर्टेन द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मूला है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें कहा, स्टार्टिंग कहां से करनी है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ढूंढो पूरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है? शिवा जय श्री। कितना प्रॉफिट है? 1,27,000। तो शुरुआत कैसे करनी है हमने? पहले फॉर्मूला बना लेना। ये वो बोला जो कभी कभी बोलता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 है डीके गोल्ड 2025-26 का। ऐड क्या करेंगे इसमें? हेडिंग बनाओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले हम ऐसा ना हो कि डेप्रिसिएशन जो देना रखो डीजीआई वगैरह, तुमको मैं नहीं करता, आगे जो हो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना। फिलहाल जुड़ने की हर बार चीजें दी होंगी, एक ही चीज दी हो सकती है कई बार। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी,
अमोर्टाइजेशन का मतलब रिटर्न ऑफ ही होता है, ये आएगा। लॉस प्लस गेन पर ऐड करने वाले फिलहाल 3 है, अपनी बुक में से देख के मुझे बताते जाओ जल्दी से कितना कितना अमाउंट है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्लस वाले यहाँ लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख के फिर बाद में प्लस करके इकट्ठे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्लस वाले मैं यहाँ लिख दूंगा, माइनस वाले यहाँ लिख दूंगा, करने मैंने माइनस ही है उसके बाद, वो आप कैसे भी कर सकते हो। डेप्रिसिएशन ऑन किसके बाद है इसके ऊपर, हाउ मच, 45,000। नेक्स्ट, गुडविल अमोर्टाइजेशन, वैसे अमोर्टाइजेशन का मतलब वही है, डेप्रिसिएशन ही होता है। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ एक ही बात है। अमाउंट प्लस कर लो, 3 चीजें प्लस करने वाली है, प्लस कर लेते हैं। 25 प्लस 45 70 प्लस 20 90 90 प्लस 127 2,17,000। ठीक है, लेस करेंगे हम, पहले हेडिंग बनाओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक ही है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक ही है, तो यहीं पे डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना, ब्रैकेट में पता चल जाएगा, माइनस करके लिख दो 2 लाख। क्या बोलते हैं इसे प्लस माइनस करने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करना है, एक वर्ड याद रखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इसका उल्टा, थोड़ा ना स्पेस छोड़ देना, बोर्ड की शीट है, हमारा कौन सा पैसे जा रहे हैं, है ना, स्पेस अच्छे से छोड़ के यहाँ लिख दो, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन। देखो फर्स्ट चैप्टर का कितना यूज हो रहा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट वाला ना, फिर आगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी इनकी ऐसी की तैसी, है ना। देखो फिर पहले तो ये पढ़ो, ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, अगर कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, पैसा अगर आना है तो करंट एसेट, अगर देना है तो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रिसीवेबल, पैसा तो क्या है, वैसे भी टीआर एसिड ही होती है, डेटर्स बीआर ट्रेड रिसीवेबल एसिड होता है, चेक कर लो, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई है, ऐसे मत देखना प्लीज कृपया करके, उल्टा दे रखा है। 35 थे प्रीवियस ईयर में, कितने हो गए, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स का हेड देख लो, इंक्रीज इन करंट एसेट एरिया, यहाँ लिख दो टी आर, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेडलाइन है। माइनस वाले में यहाँ लिख देता हूँ, कितने का है, 10,000 पे माइनस। नेक्स्ट, इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट्स, 75 था 69 हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट 6,000, ऐड या माइनस, ये देखो डिक्रीज, ऐड डिक्रीज इन, अगर करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ऐड कर देना, अगर इंक्रीज होगी तो माइनस कर देना, कितना 6,000। ठीक है, हेडिंग बनाई है मैंने कि करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ऐड, इंक्रीज होगी तो माइनस। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में से कुछ छोड़ना है तुमने, करंट एसेट्स में से छोड़नी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या छोड़ना है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो क्या क्या आता है वो मैंने लिखवा दिया तुम्हें, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बैंक ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर ये हो तो छोड़ देना, ये आंसर निकालने के काम आएगी लास्ट में फुल फ्लेज क्वेश्चन में, फिलहाल हम इससे नाराज हो जाएंगे, हमारा काम आसान कर दिया इसने। करंट लायबिलिटी में तो छोड़नी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या बोला मैंने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फर्स्ट चैप्टर में हेड थे, क्या क्या छोड़ना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है, क्या बोला मैंने, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन, ये 3 चीजें आपने छोड़ देनी है करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालते समय। ठीक है, अभी लिख भी दूंगा मैं, ये पढ़ो, इंक्रीज डिक्रीज 30 से 32, बताना सोचना मन में, ऐड करना माइनस करना, चलो देख लेते हैं, हेडिंग बना रखी है हमने, इंक्रीज इन 2000, प्लस वाले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस वाले यहाँ लिख रहा हूँ, अब बताओ, पेबल पैसा देना है, रिसीवेबल होता तो एसेट, पेबल का मतलब पैसा देना, उसके चपेड़े मार के उठाइए जरा उसको, अंश को, 10 थे कितने हो गए 5, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पढ़ दो, फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, हाँ जी, इंक्रीज डिक्रीज आएगा नहीं, अभी भी बताया, बादाम नहीं खा रहे भिगो,
बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा था करंट एसेट्स में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ना है, करंट लायबिलिटी में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को छोड़ना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन, ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसमें जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन लिया ना हमने, चलिए जी प्लस करो 8 प्लस 2,05,000, 2,13,000, ये दोनों माइनस करने वाली चीजें हैं। 10 प्लस 5 15,000 को माइनस करो 1,98,000। जैसे ही आप आंसर देखोगे और आपका वर्ड होना चाहिए वाओ, आंसर निकल गया हमारा, कैश फ्रॉम, चेक करो। अगर आंसर निकल गया तो बोलना है वाओ, अगर नहीं निकला तो कहना हाउ। चेक करो आंसर मैच करके, वाओ, ठीक है। और बहुत बार वाओ वाओ नहीं करना, क्योंकि घर वाले कहेंगे ये कुत्ता के डोगी कहां से आ गया अंदर। कोई शक? तो आज का तुम्हारा काम है, इसका फॉर्मेट टिप्स पे होना चाहिए। कल का हमारा काम है कि इसी फॉर्मेट में कुछ थोड़ी सी माइनर सी 3-4 चीजें हम और ऐड करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे और कहीं पे ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट है। डीजीआई और डीएलआई वैसे ही रहेगा हमारा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी वही रहेगी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का भी सिस्टम वही रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ना पंगे लेंगे अब किसमें, प्रॉफिट्स में। किसमें लेंगे, प्रॉफिट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा, वैसे बुक में मार्क कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। 9 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें ए और सी पे आप मार्क कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 10 एट प्रेजेंट जस्ट अभी हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई लेना देना नहीं है कल वाले टॉपिक का। चेक कर लो, देख ही लो बेशक साथ के साथ ही। क्वेश्चन में चेक करो, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस, पक्की बात। चलो जी यही बना देते हैं। ओ भाई ब्लैक कलर की वो आ गया, थोड़ी सी ऊपर कर देना इसको। बस प्रॉफिट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले नेट लॉस बिफोर टैक्स मत लिखना, क्योंकि लॉस के ऊपर टैक्स लिखना होता है। नेट लॉस फॉर द ईयर हाउ मच, माइनस में दिखा देना, लॉस है ना, ताकि तुम्हें याद रहे कि माइनस करना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स, कुछ नजर आ रही है, याद है कुछ? इंक्रीज हो तो ऐड, डिक्रीज हो तो चेक करना, इंक्रीज है डिक्रीज है, क्या करोगे? लेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम उल्ट चल जाएगा उसका, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। किसी किसी क्वेश्चन में लास्ट से तो था ही नहीं, इसी साल ही आया इस धरती पे, ठीक है। हमने इंक्रीज ऐड किया, डिक्रीज क्या कर दोगे, माइनस। कितना डिक्रीज हुआ, माइनस करना तो ब्रैकेट में दिखाओ। ऐड क्या करते हैं हम इसमें, अच्छा प्लस माइनस करने के बाद जो आता है 40,000 माइनस का आंसर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखते थे ना पहले हम, अब लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, लेस करोगे इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन, चेक करो इसमें से कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी छोड़ने वाली है? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना और शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। तो बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 3। चेक करो इंक्रीज डेट क्रेडिटर्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी। 70 से इंक्रीज क्रेडिटर्स हाउ मच, 15,000 ऐड करो। नेक्स्ट नंबर पे क्या, डेटर्स आपकी करंट एसेट्स होती है, ये भी आपकी करंट एसेट है। चेक कर लो 2 लाख से इंक्रीज डिक्रीज कितने, 60 ऐड कर दो। बी आर 10 से 15 इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या करोगे, माइनस। सिंगल पहले तो इनको ऐड कर लो, 60 प्लस 15 75, 75 में से 40 माइनस करो, प्लस का आंसर आया। इसमें से 20,000 नहीं, कितना गया, ये रहा 5,000 माइनस कर दो। चेक करो आंसर आ रहा है 30,000 आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिखना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर तो लिखता है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है तो फ्रॉम, भाई नेगेटिव है तो यूज्ड। तो भाई चैप्टर है ये वाला, और जैसे ही तुम्हारे 13 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा खत्म हो जाएगा, पहला टेस्ट हो जाएगा, और मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन होंगे और मुश्किल से, ठीक है। तो साइड बाय साइड प्लीज कर लेना इनको।